नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आगामी महीने यानी अप्रैल के महीने में नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां और साथ ही साथ बैसाखी की भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम धनु लग्न की बात करेंगे कि धनु लग्न के जातकों के लिए आगामी अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपको क्या फल प्रदान करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है, कृपया इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके उत्तर में आपको आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु लगन की। और कृपया केवल आप इस गोचर को अपने लगन से ही देखिए, यानी जिनका जन्म धनु लग्न में हुआ है, ये गोचर उनके लिए है। और साथ ही साथ यदि आप अपनी दशा अंतरदशा भी चेक करेंगे तो और भी ज्यादा आपको जो है इसकी सटीकता अनुभव में आएगी। तो सबसे पहले हम लग्नेश गुरु की ही बात करेंगे कि जिनको भी इस समय वर्तमान में गुरु की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो गुरु आपको क्या फल प्रदान करेंगे। देव गुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में है, कुंभ राशि में है। गुरु अपनी स्वराशि स्व नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है गुरु, और गुरु का ये अपना नक्षत्र है, यानी लग्नेश और चतुर्थेश गुरु तृतीय भाव में। अब ये क्या रिजल्ट दे सकते हैं? मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की वृद्धि, कार्यों द्वारा, पराक्रम द्वारा, कोशिशों द्वारा आपके कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा स्थान परिवर्तन के योग भी बनते नजर आते हैं। गुरु तृतीय भाव में है, स्थान परिवर्तन के योग, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। और साथ ही साथ जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, नए भूमि भवन वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। मित्रों भाई बंधुओं के माध्यम से सुख सहयोग की प्राप्ति भी करवाते हैं। तो गुरु की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से फल देगी। और इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आपका मन जो है थोड़ा सा विचलित रहेगा, लेकिन अंततः क्योंकि गुरु चतुर्थेश भी हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। इसके बाद हम बात करेंगे शनि देव की कि शनि की दशा अंतरदशा जिनको भी चल रही है क्या फल देगी। शनि अपनी स्वराशि में है, शनि धन भाव में है, लेकिन इस समय शनि जो है धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। और आगामी मार्च 2023 तक शनि मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे। मंगल क्या है? पंचम और द्वादश के स्वामी हैं, और मंगल इस समय धन भाव में है। पंचम और द्वादश का स्वामी धन के मामले में हमेशा ही रुकावट पैदा करता है। धन के मार्ग में रुकावट आती है, पैसा नहीं आने देता, रुक रुक करके पैसा आता है। हाँ, यदि आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, यदि आप आर्ट्स, कला, सिनेमा, एक्टिंग इन चीज़ों से जुड़े हैं, तो भले ही फिर भी आपको धन लाभ दिलवाते रहेंगे। लेकिन अन्य लोगों के लिए जिनका अन्य व्यापार है, उनके लिए ये जो शनि की दशा है अभी धन के मामले में रुकावट पैदा करती है। गुजारे लायक धन आता रहेगा। और नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए तो ये अत्यंत ही अशुभकारी है, क्योंकि पंचम भाव छठे से 12वां है, तो जाहिर सी बात है। और द्वादश भाव भी नुकसान का है, तो नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, साथ ही साथ आपके खर्च और निवेश को भी बढ़ाते हैं। तो शनि की दशा अंतरदशा बहुत बढ़िया अभी फल नहीं दे पाएगी। इसी तरह मंगल की बात कर ले, मंगल आपको क्या फल दे सकते हैं। मंगल की दशा अंतरदशा जिनको भी धनु लगन के जातकों को चल रही है, मंगल आपके धन भाव में है, मंगल उच्च के हैं, लेकिन मंगल किसके नक्षत्र में? अपने स्व नक्षत्र में। अब क्या होगा? मंगल पंचमेश हैं, द्वादशेश हैं, बाय हुक बाय क्रुक, जोर जबरदस्ती द्वारा, उल्टे सीधे रास्तों द्वारा धन लाभ करवाते रहेंगे। मतलब पैसा आना चाहिए, किस माध्यम से आ रहा है उसकी आप चिंता नहीं करेंगे।
क्यों? मंगल का स्वभाव क्रूर है, थोड़े से आवेशात्मक हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं, पैसा जरूर आएगा क्योंकि उच्च के हैं, धन भाव में है, लेकिन उसके पीछे क्या युक्ति इस्तेमाल हो रही है उसकी चिंता नहीं होगी। हाँ, पंचम और द्वादश के स्वामी है तो पैसा उतना नहीं आएगा, रुक रुक करके आएगा, धन लाभ उतना नहीं होगा, रुक रुक करके होगा, नौकरी में दिक्कतें परेशानियां हो सकती हैं, खर्चे आपके परेशान करेंगे, संतान की तरफ से चिंता परेशानी। तो मंगल की जो दशा अंतरदशा है, और मंगल जो है 16 अप्रैल को शतभिषा राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मंगल चले गए राहु के नक्षत्र में और राहु चले गए मंगल की राशि में, तो क्या होगा? पंचम भाव बुरी तरह से एक्टिवेट हो गया, संतान की तरफ से चिंता परेशानी, अचानक धन लाभ शेयर मार्केट से हो सकता है, लेकिन लव लाइफ आपकी खराब करते हैं, लव लाइफ में दिक्कतें। आप यदि एक्टिंग से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किलात के बाद सफलता दिखाते हैं। तो मंगल की दशा अंतरदशा इस प्रकार से रहेगी। शुक्र की बात कर लें, जिनको शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है धनु लगन को, तो क्या फल देंगे शुक्र आपको? शुक्र भी मंगल के ही नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, पंचमेश और द्वादशेश मंगल द्वितीय भाव में है, तो मंगल का जो फल मैंने बताया वही शुक्र देंगे, लेकिन प्यार से। शुक्र भी 6 अप्रैल को शतभिषा राहु के नक्षत्र में होंगे। अब देखिए, मंगल राहु के नक्षत्र में आएंगे 16 अप्रैल को, शुक्र राहु के नक्षत्र में आएंगे 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब शुक्र राहु के नक्षत्र में आएंगे और राहु छठे भाव में है, शुक्र की ही राशि में है, तो यहां पे शुक्र की दशा अंतरदशा वालों को क्या फल मिलेगा कि यहां पे राहु छठे भाव में है, रोग ऋण और शत्रु का नाश करते हैं, सफाया करते हैं, और नौकरी में भी आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी में कार्य सिद्ध होंगे, बॉस प्रसन्न रहेंगे, आर्थिक लाभ बढ़िया होगा। तो आपने देखा कि मंगल का फल कैसे चेंज हो गया और शुक्र का फल कैसे चेंज हो गया। सारा जो खेल है ये तारीखों का है, डेट्स का है। इसके बाद 18 तारीख को शुक्र चले जाएंगे पूर्वा भाद्र यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, चौथे भाव में है, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाते हैं। इसके अलावा नए वाहन, नए भूमि, नए भवन का सुख भी मिल सकता है। तो शुक्र की दशा अंतरदशा भी कुछ शुरुआत में थोड़े झटके लगेंगे, लेकिन बाद में शुक्र बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। सूर्य की बात कर लें, धनु लगन में सूर्य की दशा अंतरदशा क्या फल प्रदान करेगी? सूर्य रेवती बुध के नक्षत्र में होंगे 1 अप्रैल को। अब बुध सप्तमेश और दशमेश होकर के चौथे भाव में है। सप्तमेश और दशमेश का चौथे भाव में जाना यानी विरोधी पक्ष जो है थोड़ा सा हावी रहेगा। हालांकि व्यापार अच्छा चलेगा, नौकरी कारोबार अच्छा चलेगा, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवाते हैं। तो सूर्य जो है बुध के नक्षत्र में अच्छा फल देंगे। दाम्पत्य सुख की वृद्धि होगी, आपके सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ मिलेगा। इसके बाद 14 अप्रैल को सूर्य अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में होंगे। अब केतु जो है आ चुके होंगे लाभ स्थान में और शुक्र की राशि में, तो केतु लाभ स्थान में आपको हर प्रकार से, हाँ बशर्ते आपकी अपनी कुंडली में भी केतु यदि शुभ है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, अच्छा लाभ मिलेगा, आपके कार्य बनते चले जाएंगे। फिर 27 अप्रैल को सूर्य चले जाएंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और शुक्र के हैं छठे और 11वें के स्वामी शुक्र चौथे भाव में पधार रहे होंगे, चौथे भाव में आ चुके होंगे। तो 6 और 11 का स्वामी चौथे भाव में यानी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता, नए वाहन, नए भवन, नए भूमि का सुख प्राप्त होगा। पढ़ाई में आप आगे रहेंगे, कॉम्पिटिशन्स में आप आगे रहेंगे, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी और इंक्रीमेंट के योग, बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। यानी आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी आपको सफलता दिलवाते हैं। तो सूर्य की दशा अंतरदशा ऐसी रहेगी। बुध की बात कर ले, बुध क्या फल देंगे? बुध आपके इस समय नीच के हैं और बुध अपने स्व नक्षत्र में होंगे। अब यहाँ पे बुध अपने नक्षत्र में है तो और भी ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, और सप्तमेश और दशमेश सप्तम और दशम के स्वामी हैं। बुध जो है, बुध का फल भी नौकरी कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा धीमा गति चलेगा। मतलब कारोबार अच्छा रहेगा लेकिन उतना बढ़िया, मतलब धीमी गति से चलेगा या एवरेज रहेगा कारोबार, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हैं।
क्यों? क्योंकि बुध नीच राशि में है। लेकिन 8 अप्रैल को बुध अपनी नीच राशि से भी निकल जाएंगे और केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब देखिए यहां पे बुध केतु के नक्षत्र में 8 अप्रैल को, और केतु अभी 12 अप्रैल को नंबर 11 में जाएंगे। तो केतु 12वें स्थान में है। नुकसान, खर्च, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, रोग, चोट, दुर्घटना बुध के माध्यम से मिलेगी जब बुध 8 अप्रैल को केतु के नक्षत्र में जाएंगे। हालांकि नीच राशि से निकल गए, मगर नक्षत्र किसका? केतु का। और केतु कहां? 12वें स्थान में। इसके बाद 14 अप्रैल को बुध भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र 6ठे और 11वें के स्वामी होंगे, उस समय तृतीय भाव में ही होंगे, यानी पराक्रम से, मेहनत से, अपनी सूझबूझ से, मित्रों के, भाई बंधुओं के सहयोग से नौकरी में तरक्की, कारोबार में सफलता, अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा, यानी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। फिर 22 अप्रैल को बुध चले जाएंगे कृतिका, सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य 9वें भाव के स्वामी होकर के 5म भाव में होंगे। तो यहाँ पे बुध की दशा अंतरदशा में 5म भाव यानी संतान संबंधी कोई ना कोई चिंता, परेशानी, क्योंकि बुध भी 5म भाव में होंगे, सूर्य भी 5म भाव में होंगे, राहु भी 5म भाव में होंगे। तो संतान संबंधी चिंता व परेशानी को दर्शाते हैं। कोई ना कोई दिक्कत परेशानी संतान की तरफ से हो सकती है। आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, बाधा आ सकती है, लव लाइफ बढ़िया नहीं। शेयर मार्केट में भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब बात करेंगे राहु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। राहु आपके 6ठे भाव में, शुक्र की राशि में, शुक्र 6ठे और 11 के स्वामी होकर तृतीय भाव में है। तो राहु की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? शुक्र के माध्यम से यानी पराक्रम से, कोशिशों से, कार्यों में सफलता, लाभ, हर प्रकार से शत्रु नाश होगा, रोग नाश होगा, कॉम्पिटिशन्स में सफलता मिलेगी आपको, नौकरी में बॉस आपसे प्रसन्न रहेंगे, उत्तम आर्थिक लाभ मिलेगा। फिर 12 अप्रैल को राहु चले जाएंगे मंगल की राशि में, मंगल की राशि 5म भाव में। तो यहाँ पर आपकी एकदम से स्थितियां पलट जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। जो अभी तक लाभ मिल रहा था वो एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, स्थितियां विपरीत कैसे हो गई। तो नौकरी में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, क्योंकि राहु ना सिर्फ मंगल की राशि में होंगे, राहु सूर्य के नक्षत्र में भी होंगे। तो नौकरी में दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती नजर आती हैं। हॉलिडे पर जा सकते हैं, सैर सपाटे पर जा सकते हैं, संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, और लव लाइफ में भी आपके दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा में 12 अप्रैल के बाद से। केतु की दशा अंतरदशा क्या फल देगी? जिनको भी धनु लगन वालों को केतु की दशा अंतरदशा चल रही है, केतु आपके 12वें स्थान में है, केतु मंगल की राशि में है, मंगल 5 और 12 के स्वामी धन भाव में। आर्थिक स्थिति में दिक्कतें बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा उतना जितना आप सोच रहे हैं, नुकसान ज्यादा होगा, खर्च ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, संतान की तरफ से चिंता, पारिवारिक चिंता, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, ये सब चलता रहेगा। फिर केतु 12 अप्रैल को, अब यहाँ पे केतु ट्विस्ट लेंगे, केतु 12 अप्रैल को शुक्र की राशि 11वें भाव में चले जाएंगे, और शुक्र 6 और 11 के स्वामी। अब यहाँ पे जैसे राहु ने पलटी मारी, ट्विस्ट लिया, वैसे ही केतु पलटी मारेंगे। जो नुकसान की स्थिति थी, जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही थी, उनकी स्थिति लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि में शुक्र लाभेश हैं, षष्ठेश हैं, नौकरी में तरक्की, नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, अच्छा आर्थिक लाभ होगा, इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। और शुक्र आपके उस समय तृतीय भाव में, यानी अपनी कोशिशों द्वारा, कार्यों द्वारा सफलता भी मिलेगी। और बाद में शुक्र 4थे भाव में आ जाएंगे तो जमीन जायदाद से सफलता। फिर केतु जो है पूरा महीना विशाखा यानी गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु जो हैं लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाते हैं और समाज में आपका रुतबा भी बढ़ेगा। तो सभी ग्रहों का, और चंद्रमा की बात कर ले, चंद्रमा की दशा अंतरदशा, देखिए चंद्रमा धनु लगन से अष्टमेश है, और यदि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो मानसिक चिंता, तनाव, परेशानी और विघ्न और बाधाएं ही पैदा करेंगे। इसके अलावा चंद्रमा ज्यादा शुभ नहीं माने जाएंगे। तो धनु लगन के लिए जो सभी ग्रह अपनी अपनी दशा अंतरदशा में अलग अलग फल प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं उपाय कौन सा किया जाए। देखिए आपका 5म भाव जो है इस महीने पीड़ित होने वाला है। सूर्य बुध राहु 5म में आने वाले हैं। बहुत सारे ग्रह जो हैं वो इस समय सूर्य बुध राहु के नक्षत्रों से चल रहे हैं। तो क्या करना होगा, बहुत सरल सा उपाय बताऊंगा। 5 किलो गेहूं या जौ या दोनों, 5-5 किलो गेहूं और जौ ले लीजिए और उन्हें आप किसी भी मंदिर में डोनेट कर दीजिए, जरूरतमंद को दान कर दीजिए,
गरीबों में बांट दीजिए जैसे आपकी इच्छा, और ना कोई लेने वाला हो तो भी उसका सरल उपाय है 5 किलो जौ और 5 किलो गेहूं मिक्स करके पंछियों में, चिड़ियों में डाल दीजिए। तो निसंदेह आपको, और ये उपाय जो है हर इतवार को करना है, यानी अप्रैल में जितने भी इतवार आए उतने इतवार को कीजिएगा, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।